हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। यार इस वीडियो में बच्चों क्लास 8 भाषा भारती एमपी बोर्ड के लिए जो कक्षा 8 की विषय भाषा भारती की जो आपकी पुस्तक है, इसमें हम आज पार्ट 3 जिसका नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब इसमें आपको जो मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पार्ट 3 भाषा भारती में जो पार्ट दिया गया है, इसको पूरा सॉल्व हम करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ में इसी प्रकार से आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो भी प्रोवाइड की गई है। यदि आपने नहीं देखा और संपूर्ण भाषा भारती की बुक का आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी बुक सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है अपना पार्ट 3 जिसका नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। ये पार्ट आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। इस पार्ट में हम इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे अभ्यास प्रश्नों की तरफ। इस प्रकार से आपको ये पार्ट दिया गया है बच्चों, जिसमें मध्य प्रदेश की संगीत विरासत में कौन कौन से मतलब संगीतकारों ने अपना योगदान दिया है, सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई है। इसमें आपको संगीत साधक कुमार गंधर्व का भी जो है वर्णन मिलता है, और हमारी जो है स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी का भी जो है ये इसमें योगदान है। और देखिए इसको जो है लेखक गण मतलब कई लेखकों ने मिलकर तैयार किया इस पाठ को, और यहाँ से देखिए इसका आपका अभ्यास यहाँ से शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ से इसका अभ्यास आपका स्टार्ट हो जाएगा, और इस वीडियो में हम इसके पूरे अभ्यास प्रश्नों को लेकर आपको जो है जितने भी आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं सभी एक एक से मैं आपको सभी के आंसर बताऊंगा। सो आप यदि इसके आंसर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए कुछ अभ्यास इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है। बोध प्रश्न है आपका। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। अर्थात आपको जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनको खोजकर इनके अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको सभी के अर्थ एक एक से बताते चल रहा हूँ, आपको नोट करते जाना है। तो देखिए ध्रुपद, ध्रुपद दिया गया है। इस पार्ट में ध्रुपद जो है शब्द को यूज़ किया गया, मतलब उपयोग किया गया है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा गायन की एक विशेष शैली। गायन की एक विशेष शैली को ध्रुपद कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। दूसरा देखिए गुरु भाई। गुरु भाई का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गुरु भाई किसे कहा जाता है? एक ही शिष्य के, एक ही जो है गुरु के शिष्य, एक ही गुरु के शिष्य जो है गुरु भाई कहलाते हैं। मतलब कोई दो शिष्य है, यदि वे एक ही गुरु से शिक्षा ले रहे हैं तो उनको गुरु भाई कहा जाएगा। इसके बाद देखिए विरासत। तो विरासत का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्तराधिकार में प्राप्त। उत्तराधिकार में जो है प्राप्त जो है होता है वो जो विरासत में आता है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अगला दिया गया बच्चों। अगला क्या दिया गया आपको? जीवंत। जीवंत अर्थात सजीव या फिर जीवित। सजीव या फिर जीवित आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रणेता। प्रणेता में क्या हो जाएगा? रचनाकार। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्दकोश से अर्थ लिखने को कहा गया था। इस प्रकार से आपको इसको कर लेना है। चलिए सीधे प्रश्नों के उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बच्चों जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर बच्चों लिखना है। आपको मैं उत्तर भी बताते चलूंगा, आपको नोट करते चलना है। देखिए पहला क्या है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की। कौन कौन से संगीतकारों ने संगीत की साधना की है, ये आपको यहाँ पर जो है बताना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखना है आपको? तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए मध्य प्रदेश में 16वीं सदी के महान गायक तानसेन, ग्वालियर के राजा मानसी तोमर, संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व जिनका वास्तविक नाम सिद्धराम कोहिकली था, एवं स्वर कोकिला लता मंगेशकर आदि प्रमुख संगीतकारों ने जो है संगीत की साधना की। इस प्रकार से देखिए आपके उत्तर आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। ये पूरा उत्तर इसका हो जाएगा। वीडियो को रोककर आप पूरा इसका उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका खा है कि मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकेदमी किस महान संगीतकार के नाम से वह कहाँ पर स्थित की गई है। तो मध्य प्रदेश में संगीत राज्य की अकादमी किस महान संगीतकार के नाम से वह कहाँ पर स्थापित की गई है बोला गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी के नाम पर मैहर में स्थापित की गई है। यह आपको इसका उत्तर लिखना है। चलिए इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न की भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था। किसे दिया गया था? उत्तर इसका हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया था, जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपके देखिए स्क्रीन पर है, वीडियो रोककर आप इसका पूरा उत्तर नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो उत्तर होगा इसका, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोइकली था। क्या था? सिद्धराम कोइकली। ये आपको इसका उत्तर लिखना है, घ का। इसके बाद देखिए बच्चों आपका पांचवा प्रश्न है कि सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। तो किसके गले में विराजमान मानी जाती है सरस्वती जी? तो उत्तर उसका हो जाएगा संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती है। इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर उत्तर है, वीडियो को रोकिए और उत्तर पूरा आप इसका नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने सारे उत्तर आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको बच्चों विस्तार से लिखना है। इनके भी उत्तर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखिए क है कि संगीत का वास्तविक महत्व कब होता है? कब होता है संगीत का वास्तविक महत्व? तो इसका विस्तार से आंसर क्या लिखना है? उत्तर हो जाएगा बच्चों की संगीत का वास्तविक महत्व तब होता है जब संगीत की शास्त्रीयता साधना को महत्व देती है, संगीत की मिठास आत्मिक शांति देती है एवं जीवन को जीने की उमंग पैदा करती है। संगीत के सने गीतों को सुनकर आदमी अपने आप में थिरक उठता है, उसके हृदय में करुणा का भाव जाग उठता है और करुणा का भाव आंसुओं के रूप में बह निकलता है। इससे साधारण लोग प्रभावित हो उठते हैं। यही कारण है कि संगीत को संपूर्ण समाज जो है महत्व देता है। ये पूरा उत्तर मैंने जो आपको बताया ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था, आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को रोकिए और पूरा इसका आप नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों की। दूसरा प्रश्न है कि कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की है। तो कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की है? उत्तर हो जाएगा कुमार गंधर्व ने मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए। उन्होंने महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कवि कबीर तथा मीरा के पदों को भी गाकर जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। उन्होंने राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली, तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। उन्होंने संगीत संबंधी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम असूप राग विलास है। इसके माध्यम से संगीत प्रेमियों को संगीत की शिक्षा भी प्रदान की। तो ये पूरा उसका उत्तर हो जाएगा आपके ख का। आपको लिखना है पूरा उत्तर। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है कि ग है, चलिए देख लेते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिखाया था। तो बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिखाया? उत्तर हो जाएगा 16वीं सदी के संगीत सम्राट तानसेन ने बादशाह के अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। तानसेन संगीत साधना में तन्मय हो गए। उन्होंने दीपक राग की साधना की। स्वर के आलाप धीरे धीरे सिद्ध होते गए। इसका प्रभाव यह हुआ कि दरबार में रखे दीप जल उठे। इस प्रकार वहां मौजूद दरबारी लोग चमत्कृत हो गए, हो उठे। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना है जो तानसेन ने बादशाह अकबर के दरबार में चमत्कार दिखाए थे, पूरा इसका उत्तर है। वीडियो को रोककर आप पूरा उत्तर नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपका गाय कि लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। लता मंगेशकर स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली इन्हें कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए थे संगीत के क्षेत्र में? उत्तर हो जाएगा देखिए लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों में संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। उनके गले में सरस्वती विद्यमान है। उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। वे संगीत साधना में निरंतर ही लीन रहती है। इसके कारण से लता मंगेशकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है, भारत रत्न। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण और पद्मा विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए गए। ये आपको इसका उत्तर पूरा लिख लेना है। पूरा उत्तर इसका हो जाएगा बच्चों, वीडियो रोककर आप पूरा इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। संगीत की महिमा को अपने शब्दों में बच्चों व्यक्त करना है आपको। चलिए इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है।
गीतों को संगीत में डालकर मनुष्य के पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। मनुष्य में करुणा का भाव पैदा हो जाता है, जिससे उसकी आंखों में से अनायास ही आंसू बह उठते हैं। यही संगीत का सामाजिक महत्व व प्रभाव है। देखिए, इसका उत्तर आपने पूरा देख लिया है। इसी प्रकार से आपको इसका उत्तर पूरा नोट कर लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है इसका। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों इसका कि पाठ में आए संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो देखिए, आपको बताना है, तो आप उत्तर आपको लिखना है कि प्रस्तुत पाठ में आए संगीतकारों में सबसे अच्छे संगीतकार लता मंगेशकर है। उनके गीतों में स्वर इस तरह पिरोया हुआ है कि हर भाव, धर्म और भाषा अपने स्वरूप में व्यंजित हो उठते हैं। इसी कारण उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका है, क्योंकि उनके गले में स्वयं सरस्वती विद्यमान है। लता जी की आयु बढ़ रही है, परंतु उस मुकाम पर भी उन्होंने गायन में आकर्षण है। इन सभी कारणों से मुझे लता मंगेशकर सबसे अच्छे संगीतकार के रूप में लगती है। तो ये पूरा इसका आपका अंतिम जो है इसका प्रश्न है आपके तीसरे का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पूरा उत्तर मैंने बता दिया, इसी प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए यहाँ से चौथा प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनकर लिखना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखिए, पहला इसमें प्रश्न है कि क्या प्रश्न है, तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु कौन थे? तो देखिए 4 ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, राजा मानसी तोमर या फिर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास को तानसेन के गुरु माना जाता है। सो इसका राइट आंसर है, आपको यहाँ स्वामी हरिदास में टिक लगाना है। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें कि प्रख्यात संतूर वादक थे। प्रख्यात संतूर वादक कौन थे? अलाउद्दीन खान, कुमार गंधर्व, तानसेन या फिर बिस्मिल्लाह खान। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान में आपको उसमें टिक लगा देना है। ये इसका सही उत्तर बच्चों इसका पूरा ये हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना बोला गया है। देखिए, बाल गायक के रूप में खालिस्तान अल्पायु में विख्यात हो गए थे। कौन हुए थे बाल गायक के रूप में? कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व खालिस्तान में हो जाएगा। खालिस्तान संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो क्या कौन कहे जाते हैं? तानसेन। तानसेन संगीत सम्राट कहा जाते हैं। तो इसका आपको तानसेन लिखना है। अगला प्रश्न है कि संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार खालिस्तान की स्मृति में होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? तानसेन की स्मृति में होता है। तानसेन जी की स्मृति में होता है। आपका अगला है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह खालिस्तान हो जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका प्राणहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राणहीन हो जाता है। सो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पर चारों खालिस्तान में क्या क्या आंसर आएंगे ये पूरे मैंने बता दिए। सो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका देखिए यहाँ से भाषा अध्ययन यहाँ से शुरू हो जाता है बच्चों। भाषा अध्ययन है कि पहला प्रश्न इसका क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने है, चलिए इसको आप देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो आपको शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने को बोला गया और लिखने को कहा गया है। बाकी सही आपके सभी लिखे हुए, सिर्फ इसका आपको शुद्ध उच्चारण करके लिखने को बोला गया है। तो चलिए मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए। शुद्ध, झनकृत, समृद्ध, अन्वेषण, ध्रुपद, अंतर्राष्ट्रीय, शास्त्रीय, अक्षुण्य, वैशीर्ण्य और श्रद्धांजलि। जैसे मैंने इसको पढ़ा है, आपको 1-2 बार इसको रिपीट करना है और अच्छे से इसका शुद्ध उच्चारण करना है। इसको आपको सीखना है, जिससे आपके शब्दों के बढ़ने की ताकत को है अच्छी तरीके से बढ़ती रहेगी और आप कोई भी शब्दों को जो अटकोगे नहीं और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आपको ऐसे शब्दों को शुद्ध उच्चारण जरूर करना है इनका एक। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में सामासिक शब्द छांटकर उनके समास का नाम लिखिए। तो इसमें क्या करना बच्चों? इसमें क्या करना है? आपको सामासिक पद को आपको छांटना है और आपको क्या करना है यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर इनके जो सामासिक पद छांटकर उनके समास का नाम लिखना है। तो देखिए सामासिक पद आपको कैसे छांटना है? तो सामासिक पद छांटने के लिए आपको देखिए पहला यहाँ पर प्रश्न दिया है, राजपुत्र प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता था। इस प्रकार से दूसरा दिया गया, पीताम्बर धारण किए कमल नयन भगवान प्रकट हुए। और तीसरा है कि राजभवन के रसोई घर एवं शयन कक्ष बहुत विशाल है। तो इसमें आपको सामासिक पद छांटकर एवं उनके समास का नाम लिखना है। तो देखिए बच्चों इसमें सामासिक पद क्या है और इसके समास का नाम क्या है? इसका जो तीनों का जो उत्तर है आपकी स्क्रीन पर देखिए आपको इस प्रकार से दिख रहा है। ये सारा उत्तर देखिए आपको वीडियो रोकर पॉज करके लिखना है।
इसमें तीनों में जो समास है उनका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सो वीडियो को रोकिए आप और ये पूरा उत्तर इसका आप जो आप कर लीजिए, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपने वीडियो रोककर पूरा उत्तर इसका लिख लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका तीसरा प्रश्न है कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ियां बनाइए। पाठ के आधार पर आपको निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ी बनानी है। तो देखिए आपको अनूठी को क्या करना है, अनूठी परंपरा से जुड़ जाएगा, ग्वालियर जुड़ जाएगा आपका घराना से, मंत्र जुड़ जाएगा आपका मुग्ध से, रण आपका जुड़ जाएगा भेरी से और मधुर आपका जुड़ जाएगा तान से। इस प्रकार से आपको देखिए सही जोड़ी बनाकर मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। सो वीडियो को रोकना है, इसका पूरा उत्तर आपको नोट कर लेना है, इसका सही उत्तर ये होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है कि प्राण शब्द में हीन जोड़कर प्राणहीन शब्द बना है। इसी प्रकार हीन जोड़कर जो है 5 अन्य शब्द बनाइए। तो आपको हीन जोड़कर यहाँ 5 अन्य शब्द बनाना है। तो उत्तर कैसा लिखना है, आपको हीन जोड़ना है अंतिम में, मतलब इसका आपको प्रत्यय में आपको हीन लगाना है। देखिए पहला हो जाएगा धन, धनहीन, धनहीन, रक्त धनहीन, रक्तहीन, ज्ञान धनहीन, ज्ञानहीन, जन धनहीन, जलहीन और मान धनहीन, मानहीन। इस प्रकार से आपको 5 शब्द बनाने बोले गए थे। आपका उत्तर है, वीडियो रुके उत्तर पूरा आप इसका नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगला है 5वां, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार भी लिखिए। तो संधि विच्छेद आपको करना है निम्नलिखित शब्दों का और उसका संधि आपको देख क्या करना है, विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखना है। 4 शब्द आपके दिए गए, दिगंबर, उल्लास, सम्मान इत्यादि। तो देखिए इन सभी का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो देखिए दिगंबर, उल्लास, सम्मान, इनका जो है आपका इत्यादि, ये चारों का शब्द का देखिए संधि विच्छेद आपको और संधि का नाम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। ये इसका सही उत्तर है, दिगंबर, उल्लास और सम्मान और इत्यादि का संधि विच्छेद भी है और इसका संधि का नाम भी है। तो वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप इसका नोट कर लीजिए, ये इसका सही उत्तर बच्चों हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 6 के निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर कीजिए। मतलब संगीत सम्राट, दीपक राग, स्वामी हरिदास, बाल गायक, भारत रत्न, आपको शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए मैं सही उत्तर आपको बता रहा हूँ। तानसेन ने तन्मय होकर खालिस्तान की साधना की। काय की साधना की इन्होंने, दीपक राग, दीपक राग इसका उत्तर हो जाएगा, दीपक राग खालिस्तान में लिखना है, दीपक राग की साधना की। लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार खालिस्तान प्राप्त किया। कौन सा पुरस्कार, भारत रत्न, भारत रत्न इसका उत्तर आपका होगा। इसके बाद देखिए ई में खालिस्तान तानसेन को नहीं जानता है। तो संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता है, उत्तर हो जाएगा संगीत सम्राट। इसके बाद देखिए आपका चौथा है कि तानसेन के गुरु खालिस्तान थे। उत्तर हो जाएगा बच्चों स्वामी हरिदास, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। अगला है कि कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में खालिस्तान के रूप में विख्यात हुए। तो यह आ जाएगा बच्चों बाल गायक के रूप में विख्यात हुए, बाल गायक इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर देखिए पार्ट 3 में आपके जितने भी देखिए मध्य प्रदेश की संगीत विरासत में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे सभी के आंसर A to Z इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। सो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी प्रकार से आप कक्षा 8 की सभी बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं सो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आपको आपके कक्षा 8 के सभी विषय के सभी बुक के सॉल्यूशन इसी प्रकार से सभी पार्ट एक एक करके आपको मिल जाएंगे। और भाषा भारती का भी संपूर्ण हल इस चैनल पर अपलोड है, देखने के लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद।